नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 में, जहां पर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सीटेट जुलाई 2023 के बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और ऐसे क्वेश्चंस दोस्तों जो हर बार आपसे पेपर में पूछे जाते हैं और आप लोग गलत भी करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। एक बार सभी मित्रों तक वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। देखिए, चाहे वो फाख्ता हो, बया हो, कलचीड़ी हो या शकरखोरा हो, दोस्तों पक्षियों से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो कैक्टस पौधों के जो कांटे हैं उनके बीच में अपना घोंसला बनाता है। तो यहाँ पर जो फाख्ता होता है वो भैया कैक्टस पौधों के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। धीरे धीरे अभी हम लोग थोड़ा नए लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग अच्छे लेवल को टच करेंगे। साथ ही साथ ऐसे क्वेश्चंस, ऐसी सीरीज यहाँ पर लेकर के आएंगे जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। देख सकते हैं दोस्तों, दूसरा प्रश्न आपके सामने, नारियल डली हुई किसी भी प्रकार की करी के साथ उबला हुआ ट्रेपिकोवा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। बात हो रहा है कि नारियल डाल के किसी भी प्रकार की करी और उसमें उबला हुआ ट्रेपियोका किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। बिहार का, तमिलनाडु का, पश्चिम बंगाल का या केरल का। भोजन से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों जब भी आपसे नारियल की बात कर ले तो आप ऑप्शन में लगाओगे क्या, केरल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए एग्जाम ट्रिकी 2.0 आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नीचे दिए गए जीवों के समूह में किसकी दृष्टि सर्वश्रेष्ठ है, सबसे तेज है। मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी पर वस्तुओं को देख सकते हैं। यानी कि इसमें से सबसे तेज मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक देखने वाले पशु पक्षियों की यहाँ पर आपको लिस्ट बतानी है, आपके नाम बताने हैं। मधुमक्खी, मच्छर, तितली, बाघ, तेंदुआ, सांड, सांप, रेशम कीट, छिपकली या चील, गरुड़, गिद्ध। तो दोस्तों मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक ज़्यादा वस्तुओं को देख लेते हैं तो भैया ये आपका चील, गरुड़ और गिद्ध। तो डी ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्न दोस्तों पेपर में बहुत बार पूछे गए और इन प्रश्नों के बिना पेपर अधूरा। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यानी कि ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिसमें लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो अगर आपको पता होना चाहिए तो भैया, क्या बंद गोभी में लोहा पाया जाता है, भिंडी या गुड़ में, आंवला पालक या गुड़ में, आंवला पालक या आलू में, आंवला आलू या टमाटर में। तो बात करें हम अगर लौह की तो सबसे ज़्यादा किसमें, आपका आंवला में पाया जाता है भैया, पालक में भी आपका पाया जाता है और आपका गुड़ में भी सबसे ज़्यादा लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आंवला, पालक और गुड़ यहाँ पर आपको मिलेगा। बी ऑप्शन के साथ में हम चलेंगे और बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों चैनल को आप सभी सब्सक्राइब किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट है भैया, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तुओं बनाने को कहता है। यानी कि घर में जो भी रद्दी सामान पड़ा हुआ है उससे उपयोगी वस्तु बनाने के लिए कहेगा शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। यानी कि शिक्षक किस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। उस रद्दी सामग्री से वस्तुओं को बनाने का अभिप्राय नहीं है। शैक्षिक अभिप्राय क्या नहीं है देखते हैं। बच्चों को पुनः चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना। बिल्कुल दोस्तों, जो भी रद्दी सामग्री है उससे बच्चा नई चीज़ों को बनाएगा तो कह सकते हैं कि पुनः चक्रण, पुनः प्रयोग करना और उसको रूपांतरित करना बिल्कुल बच्चा सीख जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं,
कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी का आयोजन करना। दोस्तों ये भी हो सकता है कि जो भी रद्दी सामग्री थी उससे जो भी वस्तुएं बनी हैं उसकी प्रदर्शनी भी लगवाई जाए और बच्चों को प्रोत्साहित भी किया जाए कि इस बच्चे ने सृजनशीलता का विकास हुआ और बच्चे ने अच्छा कार्य किया। बच्चों में यहाँ पर हम कह सकते हैं सृजनशीलता का विकास करना, तो ये भी आपका हो जाएगा। लेकिन अभिप्राय नहीं है पूछ रहा था, तो कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय लेना। केवल हम इस रद्दी सामग्री से वस्तुओं को बना करके किसी भी बच्चे को श्रेष्ठ नहीं कह सकते, इसका निर्णय नहीं लिया जा सकता। तो सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, शैक्षिक अभिप्राय ये नहीं होगा। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय। देखिए कौन सा रोग मच्छरों के द्वारा फैलता है, कौन सा रोग वायरस के द्वारा फैलता है, विषाणु के द्वारा कौन सा रोग फैलता है, हमेशा पेपर में आपसे पूछा जाता है। तो मच्छरों के द्वारा कौन सा रोग फैलता है, यहाँ पर आपको वो रोग बताना है। क्या डेंगू फैलता है, मलेरिया फैलता है, चिकनगुनिया फैलता है, या मलेरिया, एड्स या डेंगू, मियादी बुखार, हैजा या चिकनगुनिया, एड्स, हैजा या डेंगू। तो देखिए मच्छरों के द्वारा डेंगू भी फैलता है, आप सभी को पता है, मलेरिया भी फैलता है और चिकनगुनिया भी आपका फैलता है। तो ए ऑप्शन के साथ में हम जाएंगे। एड्स मच्छरों के द्वारा नहीं फैलता, एड्स मच्छरों के द्वारा नहीं फैलता, आप सभी को पता है। हैजा की भी अगर हम बात करें तो दूसरी जल से होता है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, ये अगर प्रश्न सीटेट के एग्जाम में ना आए तो सीटेट का एग्जाम ही मान लो नहीं हुआ। बहुत बार पेपर में पूछा गया प्रश्न, और अभी जो दिसंबर में पेपर हुआ था वहां पर भी ये प्रश्न पूछा गया था। केवल डायमेंशनल चेंज होता है, यानी कि जो भी प्रश्न होता है उसका पूछने का तरीका चेंज करते हैं, लेकिन आंसर आपको एक ही लगाना होता है। देखिए पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे पोचमपल्ली कहते हैं, इससे प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य में है? तो भैया जब भी बात आए पोचमपल्ली की तो बात आएगी भैया किसकी? आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की। और आंध्र प्रदेश से भैया तेलंगाना 2014 में अलग हुआ, क्या? तेलंगाना। तो अब यह किस राज्य में है आपका पोचमपल्ली? तो यह आपका है तेलंगाना में। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आपको ये याद रखना है, और बहुत बार दोस्तों पेपर में पूछा गया प्रश्न है। अभी ऐसे प्रश्नों को कराया जाएगा जो आपके हमेशा पेपर में आते रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नीचे दिए गए किस राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर रहते हैं? देखिए बांस के खंभे हैं जहां पर, और अगर मजबूत लकड़ी के घर बन रहे हैं वो भी बांस के खंभों पर, और ऊंचाई 3 से 3.5 मीटर आपको देखने को मिल रही है। तो क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि भैया यहाँ पर बारिश होती है सबसे ज़्यादा, और भैया राजस्थान, लद्दाख या उड़ीसा यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। अगर हम बात करें असम की तो यहाँ पर भैया बांस के घर बनाए जाते हैं, ठीक है, और 3 से 3.5 मीटर जो उसकी ऊंचाई रहती है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन के साथ में हम चलेंगे, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। अगर हम बात करें चंडीगढ़ की तो आपका संघ शासित प्रदेश है। अगर हम बात करें लद्दाख की तो ये भी है, जम्मू कश्मीर ये भी, लेकिन मणिपुर जो है वो आपका संघ शासित प्रदेश नहीं है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन है जो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, यह क्या है? एक कथन के रूप में क्या है ये? महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, ये एक मिथक है यानी कि झूठ है, ये एक अंधविश्वास है, वैज्ञानिक तथ्य है, या रूढ़िबद्ध धारणा है? महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है या एक प्रकार का मिथक है। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्हें कुछ
ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल दिखाई नहीं पड़ते। यानी कि कुछ वृद्ध लोगों से कहा गया, विद्यार्थियों ने कहा और उनसे पूछा कि ऐसे भी कोई पौधे हैं जो आजकल नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन वो पहले जब आप बचपन में थे, जब आप छोटे थे, तब आपने उन पेड़ों को देखा था। उपयुक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल का आकलन संभव नहीं है? अगर संभव है पूछता तब कौन सा ऑप्शन होगा, और संभव नहीं है यहाँ पर पूछ रहा है। तो भैया अगर हम बात करें, इस पर वृद्धों के पर चर्चा भी की जा सकती है, वृद्ध व्यक्तियों से इस पर बच्चा चर्चा भी कर सकता है, इस पर वृद्ध व्यक्तियों से प्रश्न भी पूछ सकता है और अभिव्यक्ति भी की जा सकती है। लेकिन अगर पौधे अब वो पौधे हैं ही नहीं, तब उन पर प्रयोग क्या किया जाएगा? और यही संभव नहीं है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों लंबे लंबे प्रश्न आते हैं, वहाँ पर देखने को आपको मिलते हैं, लेकिन क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत छोटे आपको आंसर में देखने को मिलेंगे। अगर आपने चीज़ों को समझ लिया तो भैया सीटेट में आप सबसे ज़्यादा नंबर ला सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पेपर में पूछा गया प्रश्न। पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न, जो कि पशुओं की त्वचा होती है उस पर घुंघराले बाल या जो भी लाइन वगैरह देखने को मिलती है, वो क्यों देखने को मिलती हैं? आयोग ने बहुत बार ये प्रश्न पूछा है। उसकी त्वचा पर बालों के कारण होता है ऐसे, या जलवायु के कारण होता है, शारीरिक शक्ति को इंगित करता है, या परावर्तित प्रकाश के कारण होता है? तो भैया जब भी इसका आंसर माना जाता है तो ये माना जाता है उसकी त्वचा पर बालों के कारण ऐसा होता है, विविध पैटर्न जो है वो बालों के कारण होते हैं। ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माता पिता और उनके बच्चे होते हैं, यह कथन है। परिवार एक इकाई है जिसमें माता पिता और उनके बच्चे होते हैं, तो यह कथन कैसा है? सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार से होते हैं? बिल्कुल नहीं दोस्तों, माता पिता, उनके बच्चे और बच्चों के भी दादी बाबा देखने को मिलते हैं। एकांकी परिवार भी होता है हमारे भारत में हमारा विस्तृत परिवार भी होता है, ऐसा देखने को मिलता है। तो बिल्कुल दोस्तों ये आपका गलत हो जाएगा। सत्य नहीं है क्योंकि यह कथन स्पष्ट करना चाहता है कि बच्चे जैविक होते हैं। बिल्कुल दोस्तों ये भी नहीं आपका होगा। सत्य नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं। अभी मैंने आपको बताया परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। बिल्कुल दोस्तों, परिवार का एक प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, परिवार आपके कई प्रकार के होते हैं। बिल्कुल ये आपका सही हो सकता है, लेकिन हम डी भी पढ़ लेते हैं। सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। तो भैया सबसे बड़ा आंसर, सबसे सटीक आंसर और पॉजिटिव आंसर आपको लगाना है। सी ऑप्शन के साथ में हम चलेंगे। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं और परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। तो सी ऑप्शन के साथ में चलेंगे। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। घटपर्णी पौधा, यानी कि बात हो रही नेपेंथिस की, जो कि आपका घटपर्णी पौधा कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका मेघालय में। कहाँ? मेघालय में पाया जाता है। आप सभी को पता होना चाहिए। तो भैया घटपर्णी पौधा क्या होता है? सही अगर हम बात करते हैं, घटपर्णी पौधा कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियाँ निकालता है। हो सकता है शायद ऐसा करता हो घटपर्णी। घटपर्णी का मुंह छोटी कंटियों से ढका होता है। भारत में नहीं पाया जाता। भैया ये मेघालय में पाया जाता है तो भारत में कैसे नहीं पाया जाता? मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। तो भैया घटपर्णी पौधा आपका एक प्रकार का मांसाहारी पौधा होता है जो कि मेघालय में पाया जाता है। और इसका काम क्या है? भैया नाइट्रोजन की कमी होती है, इस कारण से क्या होता है? कीड़े मकोड़ों को, मेढकों को, चूहों को चालाकी से फंसा करके और खा जाता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है और आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। सभी मित्रों तक वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए थे, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। देखिए, जब भी बच्चे को हम पर्यावरण का ज्ञान कराते हैं
तो बच्चे को हम एक ऐसे वातावरण में ले जाते हैं जहां पर बच्चा जाकर के स्वयं से चीज़ों को देख करके सीख सके। पहली बात क्या कह रहा है, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। कक्ष में बच्चे की जिज्ञासा को, जब भी ऐसा प्रश्न आए कि बच्चे की जिज्ञासा को बढ़ाना है, आपका पॉजिटिव आंसर होगा और इसी के साथ में आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुशासन को बनाए रखना बिल्कुल नहीं दोस्तों, ध्यान खींचने के लिए बिल्कुल नहीं, ध्यान खींचना नहीं है बच्चे को, बच्चे की जिज्ञासा को बढ़ाना है, बच्चा स्वयं कार्य करने के लिए प्रेरित होगा। नियमों के पालन को बढ़ावा देना दोस्तों, नियमों के पालन को बढ़ावा नहीं दिलाना है हमको, बच्चे की जिज्ञासा को बढ़ाना है और बच्चे को आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 पर। धन्यवाद।